बेहद की परमा शांति, बेहद की परमा शांति। बेहद की परमा शांति। सभी का स्वागत है। यह है चैनल हमारी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत। तो आप सभी का बेहद का परम स्वागत है। तो आज जैसे आप जानते हैं कि इस चैनल के अंदर जो है हम सभी दिव्य आत्माओं की स्पिरिचुअल जर्नी जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ जो है शिप्रा मोहंती, जो कि शिप्रा बहन दिल्ली से आए हैं स्पेशली इंटरव्यू के लिए। और आज हम उनकी जर्नी को सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्या क्या जीवन में पुरुषार्थ उन्होंने किया, क्या जीवन में उनकी आध्यात्म से रिलेटेड जो भी उन्होंने अपनी जर्नी, अपने जो भी सीखा, आज वो आपसे शेयर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे एक्सपीरियंसेस उनको हुए हैं जो कि आज हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं शिप्रा जी का और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी दूर से हमारे इंटरव्यू के लिए आए और दिल से आपका धन्यवाद है। तो आपसे आपकी ही लाइफ जानने के बारे में हम थोड़ी सी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बचपन से आपका क्या अनुभव रहा, किस तरीके से आप आध्यात्म को देखते थे। मैं बचपन से उड़ीसा के हम रहने वाले हैं, लेकिन हम ज़्यादातर खड़गपुर में रहे और वहीं हमारी पैदा भी हुई है। खड़गपुर कहाँ? उड़ीसा? खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट। हाँ, एशिया के लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। अच्छा। हाँ, तो रेलवे में मेरे पापा भी थे। अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियर थे और हम वहीं रहे। अच्छा। हाँ, वहीं रहे। हमारी पढ़ाई भी वहीं हुई, सेंट्रल स्कूल से। अच्छा। हम वहीं से हम पढ़ाई किए। और धीरे धीरे 12 क्लास होने के बाद हम मैं महिला डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में पढ़ी। तो हमारे घर में आदि शक्ति, आदि माता की पूजा मेरी माँ और पापा कर रहे थे। अच्छा। हम भी सब उसी से जुड़े हुए थे। तो ज़्यादातर बंगाल के लोग माँ की पूजा करते हैं। हाँ, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। तो हम भी उसी से जुड़े हुए थे, तो पूजा करते थे। और फिर वही शक्ति हमारे पास थी। हमारे घर में सभी उन्हीं की पूजा करते थे। हाँ, दुर्गा माँ की। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं जब इलाहाबाद में गई ग्रेजुएशन करने के लिए, तो वहाँ तो ग्रेजुएशन किए। उस समय तो और कोई आध्यात्मिक की जर्नी थी ही नहीं। हाँ, वो उसको करने के बाद मेरी शादी हुई 1990 में शादी हुई। शादी के बाद हमारी मोहंती भाई की पोस्टिंग आसाम में थी, सिलचर। आसाम सिलचर में पोस्टिंग। तो उस समय तो मैं नहीं जा पाई, मेरा एग्ज़ाम था, ये सब था। तो मैं रही खड़गपुर में, खड़गपुर से इलाहाबाद, यही मेरी जर्नी था। उसके बाद हम 91 में मैं पहली बार गई थी आसाम सिलचर। हाँ, तो धीरे धीरे जब हम वहाँ गए तो जाने के बाद मेरा कुछ मन था कि कुछ और पढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए। तो मोहंती भाई मुझे MA भी करवाए। हाँ, MA करवाए। मैं दिल्ली आ गई, दिल्ली उस्मानिया यूनिवर्सिटी से की। तो लेकिन बहुत सारे जगह हम घूम चुके थे तब। हाँ, जहाँ मोहंती भाई का पोस्टिंग रहता था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इनसे पहले संतोष जी का मैंने इंटरव्यू लिया था, जो कि पहले YouTube में आ चुका होगा। तो संतोष भाई की उनकी वाइफ है शिप्रा जी। तो इसलिए जो बात करें मोहंती जी, तो उनके हस्बैंड की बात है संतोष जी की, जो कि उनकी जर्नी हम जान चुके हैं। तो अब इनकी भी जर्नी साथ में सुनते हैं। तो फिर मैं 91 में, तो मैं रामदेव जी बाबा के योग में मैं ज़्यादा प्रभावित हुई। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो मैं तभी कोई बीमार कुछ भी मुझे नहीं था। मैं स्वतंत्र थी। और जब रामदेव जी बाबा का हुआ तो हमारी कौन से साल में सीखा? 91। हाँ, तो बाबा रामदेव 91 में वो किराए पर रहते थे। अच्छा, हरिद्वार? हाँ, हरिद्वार में। हाँ, तो आप वहीं से सीखे? हाँ, हरिद्वार में। हाँ, हरिद्वार में। मैं उस वक्त शायद वो उतने फेमस नहीं होंगे। उस वक्त 91 फेमस नहीं हुए, नए वो करवा रहे थे। अच्छा, नए करवा रहे थे फर्स्ट। तो वो जो ग्रेजुएशन है उनको पहली बार बुला रहे थे। अच्छा। हाँ, तो एयरफोर्स की तरफ से मेरी नाम को सिलेक्ट किए थे। मैंने जाने के लिए पहले अपना नाम दिया था। अच्छा। तो हाँ, सारे भाई लोग गए थे, एयरफोर्स के भाई। अच्छा। उनके अंदर मैं गई थी। 9 लोग गए थे, 8 भाई थे, मैं थी। अच्छा। तो हाँ, तो मोहंती भाई बहुत सहयोग किए थे। तो मैं गई और वहाँ मैं ट्रेनिंग लिए। हाँ, वो एक छोटा सा हॉल था, उसी हॉल में हम सब बैठे थे। दिल्ली के चुने लोग गए थे। अच्छा। दिल्ली के। तो एयरफोर्स के हम इतना ही थे, और कहीं वो होंगे। तो आप भी एयरफोर्स में ही थी?
हाँ उनके साथ। हाँ हाँ मैं हाँ तभी मैं एयरफोर्स में आ गई थी। ओके। तो गए तो लिविंग आउट होना है, इसीलिए मेरे को आना पड़ा। राइट। हाँ तो हमारे वहाँ बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन है ना हमारे यहाँ। तो मैं वहाँ से गई, ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद मैं आ गई दिल्ली, वापस आई तो मैं फिर अपनी जर्नी शुरू की। अच्छा, फिर हर जगह योगा सिखाने जाती थी, डेमो देने जाती थी, दिल्ली की कई जगह गई मैं। अच्छा। हाँ बहुत जगह, उत्तम नगर, तो जनकपुरी, ये योगा डिफेंस इंस्ट्रक्टर में। भी रही हाँ है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया हाँ बात है कि उस उम्र में भी योगा की शुरुआत हो गई। ये बहुत अच्छी हाँ। तो उसके बाद हाँ एक चीज़ है कि अभी हमें योगा करवाते थे शुरू में, तो बोलते थे कि हम आत्मा हैं और हमें परमात्मा की आशीर्वाद लेना है, हम परमात्मा को ध्यान करेंगे। राइट। लेकिन जब हम योगा के लास्ट में जब ध्यान करने बैठते थे तो रामदेव बाबा बोलते थे ये हमारी आत्मा है और आप परमात्मा को ध्यान करो। तो ध्यान करते हैं लेकिन परमात्मा की खोज में मिलेगी कैसे, मिलेगी कैसे? तो वो हमेशा ऐसे ऊपर देखती थी। मैं तो रामदेव जी बाबा की मुँह को ऐसा देखती रह गई कि बाबा जी कौन से परमात्मा को ही करते हैं। तो मैं एक दो बार पूछी थी तो मुझे उसका कोई आंसर मिला नहीं था। हाँ तो ये थी, तो ये मेरे मन में था कि हम परमात्मा की खोज कैसे करें। तो परमात्मा की खोज आपके मन में हाँ शुरुआत हो चुकी थी। जब भी रामदेव बाबा बैठते हैं आंख बंद करके तो मैं उनको देखती थी कि परमात्मा की वो कैसे पहुँचते हैं परमात्मा तक। तो वो क्लियर नहीं हुआ था, वो आज भी नहीं क्लियर हुआ। उनसे नहीं हुआ, मेरे से तो हो गई। तो फिर मैं शुरू की आके यहाँ, तो काफ़ी सारे अवार्ड मुझे मिला। तो एयरफोर्स की तरफ से भी मुझे मिला, महिला एसोसिएशन से, जिसको भी अफवाह बोलते हैं, हाँ उससे भी मेरे को बेस्ट अवार्ड मिला। और ऐसा हुआ कि 92 लास्ट 93 में मेरा लड़का हुआ और उस लड़के को क्लास 10th कंप्लीट करने के लिए मुझे फ्री एजुकेशन मैंने इजाज़त मिली अंदर रहना, नहीं तो किसी को अंदर नहीं रहने के लिए देते थे। अच्छा, मतलब एयरफोर्स। हाँ अच्छा। तो क्योंकि महांती भाई छोड़ दिए थे, ओके, रिटायरमेंट ले चुके थे। फिर भी हम अंदर ही रहते थे, सिविल क्वार्टर में, हाँ किराए पर रहते थे लेकिन उसके अंदर ही। हाँ तो उसके बाद मेरे को धीरे धीरे हुआ कि हम कहीं किसी आध्यात्मिक शक्ति की ओर जाएंगे। तो मैं 4 क्लास लेती थी एक दिन में। हाँ एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के घर के काम वाम करके। उस वक्त आपकी एज कितनी थी? मेरी एज थी 29 30 ऐसा कुछ था। हाँ तो फिर वेरी यंग एज। हाँ यंग एज था तो इसीलिए इतना कुछ कर पाती थी। और बच्चा भी बहुत छोटा था, 1.5 साल का बच्चा था, तो उसको लेके मैं जाती थी योगा क्लास। हाँ चिल्ड्रन का क्लास भी करती थी। अच्छा जी। हाँ चिल्ड्रन क्लास भी करती थी, अप टू 5 years टू 10th 11th ईयर्स तक दी, उन बच्चों को भी करती थी। उसके बाद हमारे लेडीज़ अलग से लेडीज़ क्लास में लेती थी, स्पेशल लेडीज़ क्लास। तो हमारे उसमें बहुत कुछ जैसे अफवाह मीटिंग होता था, उसमें सिर्फ लेडीज़ ही रहती थी। तो मैं क्लास लेती थी तो मैडम AOC मैडम मेरे लिए अलग सा गाड़ी भेजती थी, हाँ कि सिपरा को लेके आओ क्लास में। तो ये सब मुझे बहुत फैसिलिटी मिली और इसलिए मैं भी इंडियन एयरफोर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ किए हो। तो उसके बाद एक महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे देश में इतनी मतलब पहले से ये आगे बढ़ाने का जो उनका जज्बा है वो वाकई बहुत अच्छी बात है। हाँ तो धीरे धीरे हम बच्चे का क्लास 10th हो गया। 10th होते के बाद मुझे बाहर आना है सिविल में, तो हम सिविल में एक छोटी सी कुटिया खरीद के हम आ गए दिल्ली में ही। अच्छा, दिल्ली हाँ में। और सिविल में आने के बाद भी मैंने बहुत दिन तक रही उसके साथ जुड़ी हुई। उसके बाद मेरे पास असंभव नहीं हुआ क्योंकि मैं अकेली घर में थी। अच्छा। और एयरफोर्स में कोई डर नहीं था, बाउंड्री के अंदर थे हम, बच्चे छोड़ के जाने से भी सभी देखते थे। अच्छा। हाँ सभी मैडम बुलाते थे तो मुझे बहुत हेल्प करते थे। राइट। हाँ तो उसके बाद मैंने सोचा कि तब मन कुछ अलग ही हुआ और मुझे आध्यात्मिक शक्ति की ओर अपना दिल खींच लाया। ओके। तो लड़का 12th किया, 12th करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने बाहर चला गया। राइट। हाँ तो मैं पूरी अकेली हो गई। तो उस समय मुझे सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति की और कोई मुझे चारा नहीं था। तो मैं डिप्रेशन में आ गई। हाँ किस बात में? कि अकेलेपन। हाँ अकेलेपन, मुझे कोई चाहिए, मेन चीज़ ये है ये। हाँ बात करने, उसके बाद मेरे को जैसे अगल बगल कोई बात करते मेरे को उतना ही नहीं। तो आपके साथ था? नहीं बेटा तो बाहर चला गया इंजीनियरिंग करने। अच्छा, वो दिल्ली में नहीं किया, बाहर किया। तो वो जाने के बाद उन्होंने मुझे, वो बहुत ही छोटा उम्र से वो पहली बार गया और उन्होंने मुझे बोला मम्मी आप ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करो।
अच्छा, बेटे ने बताया। हाँ, अच्छा। और मेरे को लिंक भी भेजा। तो अच्छा। मेरे मोबाइल में तो नहीं ये था, हाँ। मैं टीवी में देखी। अच्छा। हाँ, टीवी में देखी। कौन पीस से ऑफ साल में माइंड ना देखा कुछ आपने? ऐसा था। कौन से साल में? पीस ऑफ माइंड ना ऐसा कुछ था। हाँ हाँ हाँ। हाँ। कौन सा साल था? तभी के कौन सा साल था वो जब किया था इंजीनियरिंग, 2015-16 शायद ही, क्योंकि 16 में हम यहाँ आए। अच्छा। ओके। तो तभी शायद नहीं, 2013 2013। 2013 में मैं वहाँ पाठशाला था दिल्ली में, तो बहुत है ब्रह्मा कुमारी के सेंटर। जी। तो मैं उस पाठशाला में गई, तो वहाँ जाके मुरली सुनी, ये सुनी, मुझे बहुत प्रभावित हुआ। हाँ। और मैं एक बार में मुझे आत्मा दिखाई दी, शिव बाबा की आत्मा दिखाई दी। जब भी मैं ध्यान में बैठती थी तो मुझे पावर को वो फील करती थी। और मुरली पढ़ने लगी तो बहुत ही अच्छा था। और मैडम जो वहाँ की दीदियाँ थी वो भी, मैं उनके प्रति भी बहुत प्रभावित हुई। तो धीरे धीरे मैं मुरली आध्यात्मिक की जर्नी शुरू हुई और वहाँ से मैं आत्मा को पहचानी। अच्छा, आत्मा की अनुभूति हुई अनुभूति मुझे हुई, मुझे आत्मा की अनुभूति हुई, शिव बाबा की आत्मा थे। तो मेरे को काफ़ी पूछते थे कि आपको कैसे आत्मा की अनुभूति होती है। तो मैं उनको ट्यूबलाइट से और वाइट बिंदी लगा के मैं उन सबको पूछी थी, तो बताई थी। काफ़ी लोगों ने इसको फॉलो किया। तो मेरे को ब्रह्मा कुमारी की दीदी बोले कि आपको ऐसा नहीं बताना है। अच्छा। हाँ, हम लोग तो आज तक ये सब किसी से नहीं बताएं। आप इस कुछ दिन में आ गई है और आत्मा की परिचय दे रही हो। तो मैं सोची कि शायद नहीं, लेकिन मेरे घर में आ जाते थे तो मैं उनको सिखाती थी। अच्छा, ये हाँ। तो आप घर पे भी मतलब हाँ। और लोगों को भी आत्मा का और परमात्मा हाँ का परिचय देते हाँ, परमात्मा के बारे में मेरे को पता नहीं था। हाँ। हाँ, मेरे को उसको, मैं उस परमात्मा को ही चाहती थी। हाँ। लेकिन दीदियाँ तो आत्मा ही नहीं जानती थी, परमात्मा क्या बताएगी, जिन लोगों से मैंने मिला। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम लोग माउंट आबू गए। मैं महंती भाई को मैं बहुत फोर्स की, मैं बोली आप भी इसमें आइए, और आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, आप और ज्ञान दे सकते थे। तो महंती भाई आ गए, मान के आ गए। आए तो वो कोई कोर्स नहीं किए थे, लेकिन मुरली पढ़ते थे, उसी से उनकी जो समझ आई। तो आप घर पे उनको ट्रेनिंग देते हो? हाँ, नहीं वो फिर सेंटर जाने लगे। अच्छा, सेंटर नहीं, जिस दिन रहते हैं। और सेवा भी किए, गाड़ी में ले जाना सब बहनों को। और हम लोग दिल्ली के जितने भी प्रोग्राम है, जहाँ भी जाना है, और जो जगह हम जानते भी नहीं थे, कुछ तो एयरफोर्स में रह के एयरफोर्स की बस में जर्नी करते थे हम सबको एंटरटेनमेंट के लिए, और कुछ मैं ब्रह्मा कुमारी से के साथ जुड़ी हुई और वहीं से मुझे प्राप्त हुआ। जाते थे हर प्रकार के, जहाँ भी आज समारोह हुआ, कुछ हुआ तो हम लोग जाते थे। हाँ, तो महंती भाई फिर मिले, और महंती भाई इसके सारे वीडियो करते थे। हाँ, सब ओकेजनली जो तो सारे मनाते थे, पूजा जो भी है, दुर्गा पूजा, कृष्णा जन्माष्टमी, सब मनाते थे, उसमें सब वीडियो करते थे महंती भाई। वीडियो करने मतलब हाँ, शूटिंग करते? हाँ, पूरी शूटिंग करते थे। हाँ, गाना, हाँ, मोबाइल्स में। अच्छा। हाँ, मोबाइल में और टैब में वो सारे शूटिंग करते थे। तो सब दीदी लोग उनको बुलाते थे। अच्छा। हाँ, वो भी थे। तो उसके बाद ऐसे ही जर्नी चली हमारी। 2014 में 15 तक में रही, लेकिन 2015 में शुरुआत में महंती भाई को बापूजी की परिचय मिला। वो यूट्यूब में अपने आप ही उसको मैसेज मिली, वो जान पाए, और वो उनको फॉलो करते गए। तो मैं उनको बोली कि आप क्या देख रहे हो, आप तो मुझे बताते नहीं हो, आप क्या देखते हो, आप आजकल जाते नहीं, कोई सेंटर को बोलते मेरा टाइम नहीं है, आप क्या करते हो। तो बोले नहीं, मैं कैसे महापुरुष के साथ ये कर रहा हूँ, जर्नी कर रहा हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। तो मैं उनसे बोला कि आप ऐसे क्या बोल रहे हो, ऐसे क्या बोल रहे हो, कौन है। लेकिन वो मुझे बताते ही नहीं थे। अगर वो मुझे पहले बता भी देते, हो सके कि हम 15 में ही यहाँ आ जाते। अच्छा। हाँ, वो ये बात नहीं बताते थे। अच्छा। तो वो ज़्यादातर मैं जब आती तो वो अपना मोबाइल रख देते थे। अच्छा। तो हाँ, तो मैं बोली आप किससे मिलते हो, आजकल तो बहुत। तो आप बीके में कितने साल? 3 साल पूरी। अच्छा, 3 साढ़े 3 साल रही। तो फिर लेकिन मैं इनको तो विरोध करती रही कि आप कौन सी बाबा के पास गए हो, आप दिखाओ, क्योंकि ये भी जानना है ना। मुझे वो पूरी परिचय दिए नहीं थे, हो सके तो ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करती। तो बताए नहीं। तो उसके बाद बोले कि तुम जो भी करो, मेरे को अभी, वो तो बाहर जाते थे, आउट ऑफ इंडिया जाते थे और आउट ऑफ स्टेशन जाते थे दिल्ली। तो एक बार वो गए, कहीं गए थे टूर में,
तो ड्यूटी टूर में वो गए थे, तो बोले मैं 9 डेज़ के बाद आऊँगा। वो अक्सर ऐसे ही जाते थे। तो मुझे तब तो कुछ नहीं, मैं तो जाती थी, ब्रह्मा कुमारी में सेवा करती थी। तो मैं बोली ये कहाँ जाते हैं और मैं इनको ये करूँ। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट की, मैं बोली आप जो देखते हो मेरे पास एक लिंक भेजो। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जाके वो जहाँ थे, शायद उनको मन होगा या तो ऊपर से उनको एक्सपीरियंस आई होगी, तो वो मुझे लिंक भेजे। तो 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, हाँ पहला वो मुझे भेजे। तो भेजने के बाद अचानक मैं रात को बैठ के ध्यान करती रही, तो अंदर पता नहीं मुझे मेरी में उसमें ध्यान नहीं लगा। तो बोली देखते हैं मोबाइल, तो देखे कि ये वाली मेरे इसमें आया, तो मैं उसको सुनने लगी वो ज्ञान। वो जब देखी, मैं तो बापूजी की तस्वीर देख के तो मैं पता नहीं, तभी मैं कुछ समय ये रह गई एकदम, ये क्या है। उनसे मुझे लगा कि जैसे इतनी लाइट आ रही है, बहुत मैं प्रभावित हुई। और सुनने के बाद एक के बाद एक तो चल ही रहा, और 8-10 वीडियो सुनने के बाद मैं सो गई। ऐसे मेरे भी पहले दिन आपने? हाँ पहले दिन, हाँ, क्योंकि मैं पूरे सुबह तक सुनती रही। अच्छा। और सुबह तो उस दिन से मेरा हर दिन एवरी डे, अगर मैं 2 बजे भी सोती रही थी ना, 4 बजे मैं उठ जाती। आज भी, उस दिन से आज भी मैं 4 बजे उठना ही मेरा है। 4 बजे के पहले ही उठती हूँ। मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, योग प्राणायाम करती हूँ, ये सब करती थी। मैं अकेली थी तो फिर करने लगी, और मैं इतनी प्रभावित हुई, मैं तो ब्रह्मा कुमारी भूल गई। मैं जाती थी आती थी, बस मेरे मन में यही सोच था कि ये क्या है, ये कैसा है, हम तो एक ही ब्रह्मांड जानते थे, हमें यही था। और ये तो बहुत, और जब भी मैं दीदी को पूछती थी ब्रह्मा कुमारी में कि महाशिवरात्रि क्यों करते, लेकिन मुझे ये चीज़ किसी ने नहीं समझाया। मैं कई बार पूछी, तो हमारी जो बड़ी दीदी थी, तो उन्होंने बोला अब तुम तो आई अभी हो और क्यों पूछती हो, ये सब तो तुम्हारा पूछने का कोई ये नहीं है। अब मैं तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, हाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं तो मानती नहीं थी रिस्ट्रिक्शन। तो दीदी बोली मेरे से अलग इंटरव्यू करते हैं, आप क्यों ये बोले, आप क्यों वो बोले, आप क्यों ये किए, बोलते थे। मैं बोली दीदी मैं कट्टरपंथी नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान की नहीं हूँ, मैं तो यहीं की हूँ। अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ तो आप नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं। तो मैं और धीरे धीरे मैं भी जाना बंद की, और 9 डेज़ के बाद मोहंती भाई आए, आके बोले मेरे को कल जाना है। अच्छा। हाँ मेरे को कल जाना है सनातन मंदिर, दिल्ली सनातन मंदिर जाना है। जो भी वो आपसे मिले, आनंद भाई से मिले, कुछ वो किए होंगे, वो वहीं से बात किए होंगे। तो मेरे को बोले मैं तो जा रहा हूँ। मैं बोली आप कैसे मिले ना, मैं उनका बेटा बापूजी का आनंद भाई, मैं उनसे मिला हूँ ऐसा ऐसा, और मेरे को कल वहाँ जाना है। मैं बोली आपको नहीं जाना है, अभी 8 दिन तक मैं भी सुनती रही और मैं सेंटर नहीं जा रही, आप मुझे भी लेके जाना है। फिर मेरे को कई क्वेश्चन पूछे, तो मैं बोली हाँ ये सब मैं जानती हूँ, मैं सब ये कि मेरे को उसी जगह मुझे भी जाना है। तो हम तो सही जगह पर पहुँच गए। तो मानती भाई पहले तो बोले नहीं, एक दिन ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, करेंगे ऐसा बहुत ये किए। उसके बाद हम दूसरे दिन आए, और हम वाइट पहनते ही थे। वाइट पहनते पहनते फिर हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हम आए। तो मैं तो जाके बैठी, सनातन मंदिर में आई, मैं बैठी, और तो मैं ध्यान तो करती थी, और लेकिन मैं जो शिव बाबा की जो शक्ति मेरे में आ रही थी, तो उस जगह पर ना मैं बापूजी की जो तस्वीर है उनसे ले रही थी। तो जब मैं वहाँ भी गई बैठी, तो मैं चेयर में बैठी थी, और ज़्यादातर हम तो वाइट पहनते हैं, और वहाँ तो सभी आए थे बहुत पुराने, बापूजी के सब बहुत पुराने, जो भी हमारी ये साधिका थी, साधक थे, सभी आए थे। लेकिन कोई वाइट पहने थे, कोई नहीं पहने थे, इस टाइप का। तो हमें बैठ के मैं कब बापूजी के इंतज़ार कर रही थी। तो मैं ये खुश थी कि हम जब भी उनके पास आए तो डायरेक्ट बापूजी से ही मुलाकात हुई, ये हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य है। और उस दिन बापूजी से मिले, तो बहुत पास से बापूजी के मिले हैं, बहुत सारे तस्वीर खिंचाएँ। तो बापूजी बहुत आशीर्वाद दिए थे, सभी को दिए, हम दोनों को भी दिए। तो मैं तो फिर पूरी प्रभावित हो गई। माँ के पास भी गए, माँ के पास खड़े रहे, माँ भी बहुत आशीर्वाद दी, और बहुत हम प्रभावित हुए। और बापूजी तब से हम जुड़ गए। हाँ उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते गए, और हमारी क्लास भी होती थी तभी मॉडर्न टाउन में। तो फिर धीरे धीरे हम
सोनिया दीदी, गीता दीदी, उनसे मिले, उनके पास आए। वो 1907 से वो थे, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस बताए हमें और ज्ञान दिए कैसे करना है क्या है, उनसे मिलते रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी फरवरी में अक्टूबर में हम इस जगह पर आते थे, पावन भूमि पर। हाँ, इस पावन भूमि पर आते थे। तो फिर हम इनसे जुड़ते गए। तो जब हम बापूजी के साथ जुड़े, ये ज्ञान को जब हम लिए, लाइफ आफ्टर डेथ, ये सब, उसके बाद मैं अपने घर में भी सबको बोलने लगी। लेकिन तो कोई ये किए नहीं। फिर हमारी जर्नी चलती गई, उसी में मैं रही। और धीरे धीरे आगे तो बढ़ते ही गए, लेकिन किसी की सपोर्ट हमें मिली नहीं। लेकिन मोहंती भाई हम दोनों तो रहे, हम किसी की सुनते नहीं थे, हम दोनों एक थे। तो मोहंती भाई मेरे को ये बोले कि तुम क्यों यहाँ वहाँ जाती हो, हम दोनों यहाँ हैं, और क्या ज़रूरत है हमें, हम आगे ही बढ़ेंगे, जो भी होगा हम आगे बढ़ेंगे। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते ही गए। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। ख़राब तो तबीयत होने ही लगी, बहुत ज़्यादा हो गई धीरे धीरे। तो मैं आईसीयू में एडमिट हुई। आईसीयू में जब मैं एडमिट होने गई तो मुझे लगा कि कोई शायद मुझे ऐसा कुछ प्रभावित कर रहे हैं कि हमारी और आओ, आप उनके पास क्यों गए हो, क्या है। तो ये सब मुझे फील हुआ। तो आईसीयू में जब मैं गई, है कुछ नहीं, बीपी डिप्रेशन हो गया। तो बीपी में मैं थी, क्योंकि हमारे सारे विरोध करते थे वहाँ, हमारे आसपास कोई हमारे सपोर्ट नहीं थे। तो जब भी हम ध्यान करते रहते दिन में, वो तो अभी भी है, लेकिन अभी हम स्ट्रांग हो गए। तब जब भी करते रहेंगे बेल बजेगी, आप ये सब क्या करते हो, डिस्टर्ब बहुत होता था। तो जो भी करते हैं हम रात में। आस पड़ोस में कोई ऐसा नहीं, अभी हाँ, अभी तो हो गए। अभी जो भी आस पड़ोस में हैं, भले ही वो ज्ञान नहीं लेते, लेकिन वो बेहद की परम शांति जो बच्चे हैं आंटी बुलाते हैं, बेहद की परम शांति आंटी। हाँ, तो मेरे घर में उसके बाद तो बापूजी के भी जो भी हमारे दिल्ली के थे मेरे यहाँ आते थे, दीपक भाई, हाँ, जो नरेंद्र भाई आते थे मेरे यहाँ भी। एक होता था 2-3 महीने में एक बार, तो हम ध्यान करते थे, फिर ज्ञान की चर्चा होती थी। और जितने लोग आते थे मैं अकेली सभी के लिए खाना बनाती थी प्रसाद के रूप में। तो बहुत बढ़िया लगा, हमारी जर्नी बहुत अच्छा हुई बापूजी के साथ, बहुत बढ़िया। मैंने वो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पाती कि हमें कैसे मिले। और धीरे धीरे हमारी चलती गई। हाँ, मैं आईसीयू में जब थी तो मेरे को अकेली थी मैं आईसीयू में, तो किसी को रहने देते नहीं थे। तो मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। तो मेरे को किसी ने बोल रहे, मैं आवाज़ सुन सकती थी लेकिन मैं जान नहीं पाती थी कि कौन बोले तुम हमेशा क्यों बेहद की परम शांति करती हो। और मैं तो विरोध करता हूँ, बेहद की परम शांति जो बोलती है वो छोड़ दे। तो मेरी नींद खुल गई। मैं नींद खुली, मैं बोली ये कौन है जो मुझे बेहद की परम शांति। मैं बोली, फिर मैं क्या आंख बंद की और तब मुझे नींद आ गई। मैं अपने अंदर से ही बोल रही हूँ तुम कौन होते हो। मेरे बापूजी हैं, मैं तो बोलूँगी, ये परम पवित्र शब्द है, मैं तो इसकी इस्तेमाल करूँगी। तुम कौन होते हो ना, तुम ये शब्द बोलना छोड़ दो। बोले मैं नहीं छोड़ूंगी ना, तो इसके नतीजा खराब होगा। बोले जो होना है होने दो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। मैं तो यहाँ हूँ, सॉरी, तो मैं उनको बोली कि आपको जो करना है आप लोग कर लो, कोई भी हो, चाहे कोई प्रेतात्मा हो, कोई भी हो, मैं कोई डरती नहीं हूँ। मैं आत्माबल मेरे पास बहुत था। हाँ, तो ये मेरी कर्म का फल है, वो तो समय आने पर तो होगा ही, वो तो बापूजी ने भी इसमें बताए हैं। तो मैं तो वही सोच ली, कर्म फल तो भोगना ही है हर हाल में। तो मैं बोली आप लोगों को जो करना है आप लोग मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मैं बेहद की परम शांति हर वक्त में बोलते रहती। अभी भी मेरी वही है, लेकिन बैठी रहूँगी सब कुछ भी करती रहती, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, ये मेरी रटा हुआ रहता है। तो मेरे को फील हुआ कि कोई मुझे खींच के ले रहे हैं और कांटा जैसे मेरे चुभ रहे थे, मेरे को बहुत खींच के ले जा रहे हैं। तो मैं उनको बोली आप मुझे कांटा चुभ रही है, आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं।
खींच खींच के क्यों ले जा रहे हैं? तो बोलते हैं मतलब ये जब सिचुएशन चल रही थी तब हाँ, आप आईसीयू में थे हाँ, और आंखें आपकी बंद थी खुली थी उस वक्त? आंखें कभी खुल जाती थी, अच्छा, हाँ कभी तो खुल ये अंदर से ही चल हाँ रहा था हाँ ये चल सब? रहा था। और लेकिन उनकी जो आवाज़ें आ रही थी ना, हम्म। मेरे आसपास जैसे सच में आवाज़ आ रही थी। और जैसे तो मैं आपको लगा कि कान में हाँ आके किसी ने बोला? हाँ हाँ ओके। तो मैं यहाँ वहाँ देखती थी। हम्म, तो फिर मेरे को नर्स आती थी, क्या हुआ आपका, क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, ओके हूँ। हम्म, तो उसके बाद मेरे को खींच के ले जाते थे। तो बोले आप जानते हो भीष्म सरसज्जा जानते हो? क्या? भीष्म सरसज्जा, भीष्म भीष्म वो जी, क्या होता है? भीष्म जी कांटे के बिस्तर पर तो लेटे हुए थे। अच्छा, हाँ, हाँ, हम बोले भीष्म की सरसज्जा जानते हो? हाँ, तो मैं बोली हाँ जानती हूँ, हाँ जानती हूँ, वो तो है, हाँ, वो तो हमारी रामायण महाभारत की कथा में जानती हूँ। क्या हुआ ना, उनको क्यों सजा दिया गया था? तो मैं बोली वो तो भीष्म पितामह थे, तो उनकी इतिहास में मुझे क्यों बोल रहे हो? उनकी इतिहास से तो मेरे को कोई जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तो लेडीज हूँ, वो तो पितामह थे। नहीं, गंगा माँ ने उनको ये किया था, वो कुछ कुछ बोलने लगे। तो मैं बोली मैं उस भक्ति मार्ग में नहीं हूँ, और मेरे को जो करना है करो, मेरे को कोई ज्ञान देने की आपकी ज़रूरत नहीं, आपकी ज्ञान मैं लूँगी नहीं। तो मुझे ऐसे घिसट करके ले गए, खूब बहुत दूर खींच खींच के ले गए, और जो कांटे चुभ रहे थे मुझे, वो सच की जैसे मुझे प्रतीत हो रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत कष्ट। और वो जितने खींचे के लेके जा रहे थे मुझे, और मैं बोलती जा रही थी कि वेद की परम शांति, वेद की परम शांति। तो बोलते 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 तो काफ़ी दूर लेके मुझे छोड़ दिए। जब उस जगह से मैं उठ के खड़ी हुई, कांटे चुभ रहे थे, पैर में भी कांटे लगे थे, तो मैं बहुत ही कष्ट से अपने आईसीयू में आई। तो आईसीयू में देखते मुझे कोई ढूंढ भी नहीं रहे हैं, मेरी सीट खाली है। फिर मैं आ गई, वहाँ आई, तो आके कुछ देर बैठी, सीट पे बैठी, तो मुझे लगा बहुत मुझे कष्ट हो रहा है, बहुत बहुत। मैं बैठ के मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो बार बार मुझे नर्स पूछती थी आपको कुछ हो रहा, आपको कुछ हो रहा, आप तो पूरा नॉर्मल हो, आप क्यों आए हो आईसीयू में? ये सारे शिकायत बेड में जितने भी थे अगल बगल करते थे। तो 3 डेज़ में रही। 3 डेज़ में मुझे ये सब बहुत परेशान किए, बहुत कुछ किए मेरे साथ साथ। आपको ये जगह आना नहीं, ये नहीं, आप वहाँ क्यों, आप क्यों जाते हो अहमदाबाद, क्या क्या पता नहीं मेरे से किसने जोड़ गया था, वो तो मैं खुद ही नहीं जान पाई। तो उसके बाद 3 डेज़ कंप्लीट हुआ, तो डॉक्टर बोले कि आपका 3 डेज़ हो गया और आप सही हो, और आप इस आईसीयू में ये जो सारे इतने सीरियस पेशेंट पड़े हो, आपको कुछ, मैं बोली मुझे कुछ प्रतीत नहीं होता कि कोई तड़पते करते, मुझे वो सब की कोई ये नहीं है। मुझे नहीं था कि मैं उनकी तड़पता देखकर मैं दुखी हो जाऊं, ये सब मुझे नहीं था। हाँ बिल्कुल नहीं था, भावनाओं से ऊपर। हाँ मैं कोई सब में, वो तड़प रहे सब कर्मों का फल है, क्योंकि मैं ज्ञान पढ़ती सुनती थी। तो इन सब में बोली आपको रखना है रखिए, नहीं रखना है तो नहीं ज्ञान रखना से आपको जो है हाँ, एक सपोर्ट मिला, ये सब हाँ चीज हाँ उससे बाहर निकल गई। हाँ, मैं अभी आपके भी मन जो है मजबूत बना। हाँ मजबूत, आत्मबल मेरे बहुत था, आत्मबल बहुत बढ़ा। था। राइट। तो मैं फिर क्या कि मैं बोली नहीं नहीं, आपको अभी 6-7 दिन यहाँ रुकना है, रुकना किससे है। बोला आपको? नर्स ने या डॉक्टर ने? नहीं डॉक्टर, अच्छा, हाँ डॉक्टर ने। हाँ डॉक्टर कलीटा जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे, वो आसाम के थे। वो बहुत ही हमें, मेरे को सपोर्ट करते थे, और बहुत अच्छे डॉक्टर थे हमारे उस एरिया के। और मुझे तो दीनदयाल और आपका सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर भूले, आपका आसपास ही तो रहते हैं द्वारका में, डॉक्टर कलीटा, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। तो हम यहाँ एडमिट हुए थे, तो डॉक्टर बोले कि केबिन आपको लेना है। हम मैं उनसे ये बात बताई कि सर मेरे को केबिन चाहिए, मैं उस इसमें मैं नहीं रहूँगी, हम पे करेंगे, हम केबिन में रहेंगे। तो एक केबिन लिए, वहाँ मैं केबिन में रही। तो मानती भाई भी वहाँ, हाँ हाँ रूम अलग अलग सा केबिन देते हैं, तो रूम लिए। तो मोहंती भाई भी वहाँ रहे। तो रात को मोहंती भाई रहते थे, दिन में ड्यूटी जाते थे। हाँ तो दिन में तो मेरी उस वक्त बात होती थी उनसे। हाँ हाँ, और मैं मैसेज भी उनसे पूछता रहता था कि हाँ क्या हुआ, हाँ भाई भी आते थे हमारे बेहद के भाई भी, मैसेज रिकॉर्ड करके हाँ भेजा हाँ था। मेरे को सुनाते थे। तो शायद तभी बापूजी भी कभी लाइव था, मैं नहीं अटेंड कर पाई। तो मोहंती भाई मेरे को दूसरे दिन आके सुनाते थे, तो मैं वो वीडियो तो देखती रहती थी, सुनती रहती थी। और एक भाई हैं, वो आते थे शाम को, वो भाई आते थे, बहुत ही पुराने भाई हैं हमारे साथ। तो वो भाई हमें आते थे। और तो एक दिन क्या हुआ, तो मेरे को भी
बहुत सताते, मैं रात को सो नहीं पाती थी। मेरे को वो कुछ कुछ करते ही रहते थे, कभी मारते थे, कभी खींचते थे, कभी ऐसा मेरे साथ होता रहा। तो मैं मोहंती भाई को बोली कि देखिए, मतलब मन की लड़ाई चल रही थी आपकी? मन के की अंदर? नहीं, मैं आंखें बंद करती तो मेरे प्रति अत्याचार शुरू हो जाता, ओह, अच्छा। और आंखें खुली रहती ना, कुछ नहीं, क्योंकि आंखें खुली रहने पर मैं बापूजी का सुनती रहती, अच्छा। वीडियो सुनती रहती थी, बेहद की परम शांति, तो मेरे को कोई अफेक्ट कर नहीं पाते थे। और जैसे ही मैं आंखें बंद करती थी तो मैं बहुत परेशान करते थे। तो मैं फिर मोहंती भाई को बोली, देखिए 10 बजे आते थे मोहंती भाई, तो मैं बोली देखिए आप ना एक काम कीजिए, हम बैठेंगे रात को 12-1 बजे ना, और आपके पास स्पेशल शक्ति है, मैं मोहंती भाई को बोली, तो आप भी मेरे साथ बैठिए, हम दोनों बैठेंगे, देखते हैं क्या होता। तो मोहंती भाई, है तुम्हारी सोच ऐसी है वैसी है, ऐसे बोले। तो धीरे धीरे 4-5 दिन के अंदर वो बढ़ती गई, और हमें जो केबिन दिया गया था उस केबिन में कोई आत्मा थी पहले से। वो केबिन में कोई किसी, वो वाली रूम किसी को अलॉट नहीं करते थे। तो क्या कि बोले नहीं, यहाँ तो डॉक्टर और नर्स बैठते हैं, इसके बगल वाले रूम ले लो आप, 24 नंबर था। तो मैं भी थोड़ा जोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भैया थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को बहुत फॉलो करते थे, हाँ ये करते थे। तो मैं बोली 426, और हाँ ये तो सही नंबर है, चलो ये रूम ले लेते हैं। हम ले लिए, वो मेरे ही भाग्य में था वहाँ की आत्मा को सारों को मुक्ति देना। सही है। हाँ, तो वो नंबर हम ले लिए। तो नर्स और डॉक्टर को भी पता था, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो उतना उस सब पे आते नहीं। तो देख, अच्छा आप सब सही है आपका? बोले हाँ सही है ना, कोई दिक्कत हो रही है आपको रात उत में? मैं बोली नहीं, हो तो रही थी मेरे को। मैं उनको बोली नहीं, वो कहाँ आत्मा की क्या करेंगे, फिजिकली तो कुछ था नहीं ना ऐसा। फिजिकली कुछ नहीं है, आप तो ठीक हो गए। तो फिर रात जैसे ही शुरू हो तो ये शुरू हो जाती मेरे साथ, आंखें ऐसे ही थोड़ा, तो तब मैं 3 डेज आंख नहीं बंद की। हाँ, सोने से ही होता था, जब तक उजागर रहती तो बापूजी की वीडियो सुनती थी, तो तभी कोई मुझे अफेक्ट नहीं करता था। तो उस दिन क्या हुआ, मैं बहुत मैं ये हो गई। फिर मैं बापूजी को मैं ध्यान की, बोले बापूजी मेरे को लेना है तो आप ले लीजिए, और मेरे से और सहन नहीं होता। तो उस दिन वो भाई आए, 7:30-8 बजे रात को आए वो भाई मेरे घर। तो उनको छोड़े नहीं गेट से, तो भाई कुछ स्पेशली सर्विस करते हैं, तो अपने कार्ड दिखाए तो उनको सब छोड़ दिए। वो आए तो बोले भाई साहब आप आए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, देखिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है, और मोहंती भाई बैठते नहीं हैं, वो थोड़ा मेरे साथ सहयोग करें तो फिर हम दोनों ध्यान में बैठेंगे तो कुछ होगा। तो बोले आप क्यों चिंता कर रहे हो, देखना बापूजी आज कुछ करेंगे आप लोगों के लिए। वो भाई बोले, तो फिर मैं बहुत खुश हो गई। मैं बोली ये भाई आए और ये बात बोले तो ज़रूर कुछ आज होने वाला है। और वो आए, बैठे 1-1.5 घंटा बैठे, वो चले गए। तो खाली बोल के गए कि मोहंती बहन चिंता मत करो, कुछ तो होगा। पता नहीं किस रूप में वो आए थे, आते तो थे, लेकिन उस दिन ये बात वो बोल के गए। तो रात को 11-12 बजे मैं इनको बोली देखो आज आपको सोना नहीं है, आज आप बैठो, अब सब जब शांत हो जाएंगे तब हम ध्यान करेंगे। तो नहीं बोल के सो तो गए थे। तो मैं उनको 12-12:30 बजे बोली उठ जाइए जल्दी, और सारे मेरे को परेशान कर रहे हैं, और आप आइए हम लोग ध्यान में बैठेंगे। तो मोहंती भाई पता नहीं वो क्या हो गए, बोले आज भी तुम सोई नहीं हो? मैं बोली नहीं, मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो बैठे, बोले ठीक है मैं भी बैठती हूँ, अब तुम भी बैठो। मैं तो अपने बेड में बैठी थी, वो साइड जिसमें वो बैठे थे, आमने सामने हम लोग दोनों बैठे। तो बोले कि पहले ध्यान करो, बापूजी की ध्यान करो, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, ये करना है। मैं फिर हम दोनों बैठे, पूरे ध्यान लगन से बैठ गए, करते रहे कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट्स हम दोनों ध्यान किए बापूजी का। हाँ, रात 12:30-1 बजे, हाँ पूरे ध्यान लगन से ध्यान करी। तो करते 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 क्या हुआ कि मेरे जो सर है, शरीर है, बहुत भारीपन मुझे महसूस होता था। तो मैं फील कर पाती थी कि मेरे अंदर में कोई है, मैं ये तो फील कर रही थी, लेकिन मैं डरती नहीं थी। डरती तो मैं और दुनिया में रहती नहीं। तो मैं तो बापूजी के ऊपर तो मेरे को 100% ये था, विश्वास था। तो बैठे बैठे तो धीरे 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 मेरा क्या हुआ, पूरी बॉडी हल्का होने लगी, पूरी बॉडी। अरे तो इतने में मैं क्या कि आंखें खोल दी। मोहंती भाई बोले थे आंखें नहीं खोलना, हाँ मैं आंखें खोल दी। जब मैं आंखें खोली तो पूरे कमरे में एक
ऐसा परम शांति, परम प्रकाश जिसे बोलते हैं, वो तो मैं पता नहीं मुझे और कब मिलेगा, वो पूरी भर गई। और ना मुझे ठंडी लग रही थी ना गर्मी, उफ, वो कुछ ऐसा ही एहसास था, वो तो मैं बयान भी नहीं कर पा रही, ऐसी एहसास था। तो उसके बाद फिर मैं आंखें बंद कर दी। लेकिन जब मैं मोहंती भाई को देखी, वो अपनी बेड से कम से कम 2 फीट होगा, 2 फीट ऊपर थे। अच्छा। हाँ, और उनका यहाँ तक मैं देख पा रही थी ऊपर का पूरी लाइट। अच्छा। हाँ, और वो जो लाइट उनके मतलब शकल, उनका फेस पूरा लाइट था, फेस ये शरीर यहाँ ऐसे ही तक, था? यहाँ तक थोड़ा थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ी परछाई जैसा दिखाई दे रही थी, लेकिन बेड से ऊपर थे, बेड से 2 फुट। हाँ 2 फीट ऊपर थे। तो फिर मैं फिर आंख बंद कर दी। हाँ, आंख बंद करके तो मैं तो मोहंती भाई का उसी कोई ज़्यादा ध्यान करी थी, और खूब हमारे पास आ रही थी लाइट, और वो लाइट ऐसा जैसे घर में पूरी धुआं जैसा, और इतना मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था, उफ, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रही अभी भी। और थोड़ी देर के बाद जैसे लग रहा कि मैं आंखें ही बंद था, तो धीरे 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 लग रहा है कि जैसे कीड़े मकोड़े के रूप में एक के बाद एक, एक के बाद एक जा रहे हैं। कुछ मधुमक्खियाँ गई, हाँ, मकड़ी गए, एक के बाद उस रूप में मेरे को लगा कि उस रूप में हम लोग जा रहे हैं। उनकी मुक्ति शायद उस रूप में हुई। तो एक के बाद एक के बाद एक गए। उसके बाद उनके साथ माता रानी भी गई लास्ट में एक माता रानी भी गई, लाल चुन्नी थी माता रानी, माता की, दुर्गा माँ की, आदिशक्ति की फोटो थी वो। हाँ, मूर्ति थी, वाइट मूर्ति आदिशक्ति की। अच्छा। हाँ, वो मूर्ति भी गई। तो मैं तो पहले आपको नहीं दिखी थी माता रानी की जो मूर्ति कह रहे हैं आप? नहीं, इतने दिन से जब आप थे तो नहीं दिखी थी उसमें? नहीं दिखी थी। Okay. नहीं दिखी थी, वो मेरे साथ नहीं दिखी थी। एक घटना मैं आपको बोलूँगी। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने शायद मेरे ऊपर की होगी, क्योंकि मैं बचपन से भी तो आदि माता की पूजा करती थी, ओके। आदिशक्ति की पूजा करती थी। तो खैर माँ से तो मुझे कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो भी किए थे वो माँ जा रही थी। अच्छा। हाँ, मेरे सामने वो माँ गई। तो माँ करने जाने के बाद मैं फिर बंद की, आंखें बंद करके मैं थोड़ी आवाज़ की, मोहंती भाई को बुलाई। तब तक करीब 2 बजने वाली थी, हाँ 2 ढाई। हाँ, तो मैं मोहंती भाई को आवाज़ दी, तो मोहंती भाई कुछ सुन नहीं पाए मोहंती भाई। तो धीरे धीरे जाने के बाद मैं तो पूरी क्लियर हो गई। तो मैं मोहंती भाई की आवाज़ दी, 2-3 बार आवाज़ दी, लेकिन मोहंती भाई सुने नहीं। वो पूरी नहीं, योग में थे? हाँ, पूरे एकदम धीरे धीरे मोहंती भाई के ऊपर से थोड़ी थोड़ा उनकी मेरे को शक्ल दिखने लगी। अच्छा। हल्की हल्की शक्ल दिखने लगी। तो मैं बोली, आप जानते हो, इस सारे जितने भी थे सारे मुक्ति मिल गई सबको, वो सारे चले गए। तो वो तो होश में नहीं थे, वो पूरे ध्यान में थे। तो धीरे धीरे नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगे। हाँ, नीचे आके बेड पे बैठे। हाँ, मेरी आंखें खुली थी। मेरे को मोहंती भाई मना किए थे तुम आंख नहीं खोलना, लेकिन मेरी आंखें खुली थी, मैं खोल दी थी, मैं खुश हो गई थी बहुत। अच्छा। हाँ, ये परम प्रकाश परम लाइट से तो मैं तो बापू जी को कोटि कोटि नमन। तो फिर मेरे थोड़ी देर के बाद, बहुत कम से कम मेरे को आधा घंटे 40 मिनट करीब ऐसे में इंतज़ार की, बैठी रही। तो उसके बाद मोहंती भाई धीरे धीरे आँख खोले। तो खोलने के बाद मैं उनको बताई, बोले, मैं भी जब पूरी ध्यान योग में था, मैंने उनको कहा कि इस कमरे में जो भी हो, जो शरीर में हो सिपरा की, और जो इस कमरे में हो, सभी को, आप सबको अगर मुक्ति चाहिए तो आप लोग चले जाइए, मुक्ति लेके चले जाइए। अगर आपको मुक्ति नहीं लेना है तो आप मेरे से मुकाबला कीजिए। मोहंती भाई बोले संकल्प के साथ बोले, और मेरे को भी बोले थे ये संकल्प लेते रहना। मैं ले रही थी, लेकिन मैंने आंख खोल दी। 1 घंटे तक तो मैं भी बैठी थी। हाँ, उसके बाद जब धीरे धीरे मुझे ये प्रतीत हुआ, ये लाइट, आप हल्के हो रहे तो हाँ, आप खुश हो गए। और खुश होने के कारण आपने आंखें खोली। खुश, और ये वाली जो शक्ति जो देखी ना मैं, और मैं तो सोचती शायद कोई भी इसको इमेजिन नहीं किए होंगे, जो काफ़ी साल से भी बापूजी के साथ रहे। आपकी बात तो नहीं बोल सकती मैं। हाँ, वो परम शक्ति, वो जो शक्ति थी, बोलते ना परम लाइट, परम शक्ति धरती पर आएगी। तो उसके पहले ही मैं वो इमेजिन की, वो क्या, कभी कभी मैं सोचती कि शायद और एक बार मुझे ऐसे प्रतीत हो, अनुभव हो जाए। तो शक्ति तो कुछ अलग ही था। तो धीरे धीरे जब मोहंती भाई आंखें खोले ना, वो धीरे धीरे जाने लगी।
हल्का हल्का रह गया। तो बहुत देर के बाद मोहंती भाई, लेकिन आँख खोलने के बाद भी वो बहुत ही बात कुछ सुने नहीं। हाँ। काफ़ी देर वो पूरा चुप बैठे रहे। चुप बैठे रहे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आँख खोले, फिर अच्छा। बोले कि मैंने ये बोला कि अगर आप लोग जाना है, सब जिसको यहाँ मुक्ति चाहिए, सारे हॉस्पिटल में जिसकी भी आत्मा हो, जिसकी भी आत्मा हो, हॉस्पिटल में ही तो होता ही है, तो अगर इस कमरे में भी जिसकी आत्मा हो और सिपरे बहन के साथ जो आत्मा हो, आप सबको मुक्ति चाहिए तो आप लोग जाइए, इसी परम शांति परम प्रकाश से आप लोग चले जाइए। अगर नहीं जाना है तो मेरे साथ मुकाबला कीजिए। बोले मैंने यही संकल्प लिया था। तो सारे चले गए, एक 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 करके चले गए, सबको मुक्ति हो गई, सभी की मुक्ति हो गई। वो कहीं जन्म पाए, वो भी शायद मुझे लगा कि ये मकड़ी उकड़ी यही बने जो मेरे सामने गए। तो चलो, ये तो मेरी भावना थी। हाँ, तो सब क्लियर हो गया। उसके बाद बहुत खुश थे हम दोनों, बहुत खुश हुए। तो हमें ऐसे ही नींद आई, सुबह उठे हम। अच्छा। हाँ, तो सुबह उठने के बाद भी वो कमरे में हमें ऐसा ही फील हो रहा था, इतनी गर्मी थी, ना हमारी फैन चल रही थी, ना एसी, कुछ नहीं चला है, हम ऐसे ही सोए थे। तो सुबह उठे तो मेरे को मोहंती भाई बोले, एक काम करना, तुम किसी को बताना नहीं, बताओगे तो हमारी शक्ति कुछ होगा, तुम किसी से बताना नहीं। मैंने किसी से बताई नहीं, किसी से भी मैंने बताया नहीं। और दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, मोहंती भाई चले गए, उनको ऑफिस जाना था। और ना, नहीं, दूसरे दिन संडे था। तो मोहंती भाई, 2-3 साल पहले की बात, कब की बात है ये हमारी 16, 17, 17, 2017 हाँ, की 17 की, 17 या 18 की बात है। मुझे तो याद ही नहीं। नहीं, 18 है, 18। अच्छा, 18। हाँ, 18 का है। तो उसके बाद मोहंती भाई मेरे को बोले कि मैं, कोरोना से पहले की बात है? हाँ हाँ, कोरोना से पहले पहले की बात हाँ। है। अच्छा। तो मोहंती भाई बोले कि नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, और नहावा के घर के थोड़ा देख के आते, पास में ही हमारा घर था। हाँ, बहुत ही नज़दीक था, 1-2 किलोमीटर अच्छा। हॉस्पिटल से। अच्छा। तो गए, तो मैं फिर अपना तैयार वार हो गई, नहावा के बैठी थी। तो मेरे जो खाना है वो लेके आए, लेकिन उस खाना में खाई नहीं। पहले मैं इतना खाती थी, दलिया उलिया जो देते थे सारा खा जाती थी। अच्छा। सारा खा जाती थी। तो जो ला के दिए मैं नहीं खाई। मैं बोली नहीं, ये सब तो मैं खाऊंगी नहीं। तो फ्रूट्स लेती थी, बस ऐसे ही। तो बोले खा ही नहीं। मैं बोली अरे मेरे पता नहीं, तभी तो इतनी भूख लगती थी, अभी मुझे भूख नहीं लग रही, खाली हो गई मैं। तो मैं बैठी थी, तो इतने में मैं सोची कि 10 बज रहा था, 10 नहीं 11। तो मैं, डॉक्टर आए, चेकअप किए, चले गए। तो बोले आप ठीक हो, आपको जितना दिन रहना है रहिए, आप रहिए, क्योंकि हमारी डिफेंस की तरफ से हमारी सारे फ्री था। हाँ, सारा फ्री था, खाली केबिन के पैसा हम देते थे। अच्छा। 4000 रुपीज़ पर डे था, लेकिन हमसे 1000 लेते थे। अच्छा। डिफेंस की वजह से। ये तो मोदी जी किए हैं, उनको भी प्रणाम हो। ये चीज़ वो हमारे लिए किए हैं, हम डिफेंस वाले को लिए वो किए हैं। अभी भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी फ्री होती। हाँ, तो एडमिट होने पर फ्री है। अच्छा। और जैसे हम जाएंगे, हम जहाँ जो डॉक्टर का फीस 3000 है, 2000 है, हमारी कार्ड में हम जाते तो 150 रुपया लेते सिर्फ, अभी भी। हाँ, तो उसके बाद सुबह में जब ध्यान करने बैठी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दी, आत्मा नहीं दिखाई दी, कुछ नहीं है, बापूजी की कुछ ध्यान नहीं आया मुझे। तो मैं बोली ये क्या है, कुछ नहीं होने से तो बापूजी की याद तो हम करते ही हैं, ध्यान नहीं कर पाए, कुछ डिस्टर्ब हुआ घर में। अब वो माहौल हम घर में किए हैं, लेकिन जो आने वाले हो तो नहीं सोचते। दिन में 100 बार मेरी बेल बजती रहती है। अब मैं करूँगी क्या, जाना तो है मुझे। और बेटा वो अपना कानून में डाल के उसके क्या क्या सब रख के वो बैठा रहता अपना ऑफिस में, काम करते ही रहता, बाहर का काम है वो तो आएगा नहीं, और कान में लगा रखा, उसको सुना ही नहीं देता। तो मैं खोलती हूँ बार बार, तो हम ध्यान में नहीं बैठ पाते। जो बैठते सुबह 4 बजे उठ के जो बैठते हैं, उसके बाद दिन में नहीं हो पाता मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं सोनिया दीदी लोगों की जो जूम क्लास है उसमें मैं अटेंड नहीं कर पाती। तो बेल रुकेगी नहीं ना, बार बार बजती रहेगी, कोई गलती से बजाती, ये डिस्टर्ब हमारे अभी भी हैं। मैं दिन में भले ही शरीर खराब हो, घर का काम नहीं करती हूँ, खाना वाले वे वाले सब के लिए लोग रखे हैं मोहंती भाई, लेकिन मैं डिस्टर्ब रहती ये सब चीज़ में। तो हाँ, मैं 9-10 बजे बैठी तो मुझे ना कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं बोली मेरी आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही है मुझे, अब मैं फिर कैसे करूँ, मैं ध्यान कैसे करूँ। तो मैं बोली बापू जी आप तो इतना कुछ कर दिया रात में, और दिन के लिए मुझे
आप सोचेंगे नहीं, मैं ऐसे करके दीवार, ऐसी व्हाइट दीवार है, मैं ऐसे बैठी देख रही थी, अचानक ना सूर्य के किरण ने एकदम तेजी से, जैसे चक्री जो हम लोग जलाते नहीं, उस प्रकार की पूरी किरणें निकलने लगी अचानक दीवार से। तो मैं बोली अरे ये क्या है, ये क्या है, मैं ऐसे बोली ये क्या है, ये क्या है, मैं अपने में बोलती जा रही। तो इतने में क्या हुआ कि एकदम वाइट से गोल सा हुआ और उसके अंदर से सारी किरणें निकल रही है। तो मैं जान ली कि ये शायद आत्मा है। थोड़ी देर के बाद मेरी आत्मा मुझे दिखने लगी। वो ये दिन की बात है। अच्छा। दूसरे दिन की बात है। अच्छा। तो इससे तो मैं बहुत प्रभावित हुई। कोटि कोटि धन्यवाद बापूजी, क्या नहीं किए हमारे लिए, बेहद की परिचय हमें दिए कि तुम रियल में किसी जन्म बेहद के ही परिवार के थे और उस जगह को वो हमें मिली है। और इससे मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुशी। उस दिन से आज तक जो कर्मों का फल है वो तो मुझे भोगना ही है। क्या किस जन्म में मैं क्या कर्म की हूँ मेरे को पता नहीं। जो भी मेरे साथ अभी भी हो रहा है, लेकिन वो मैं उसको कोई ध्यान नहीं देती हूँ। जो भी कुछ थोड़े बहुत है मेरे में, तो वो कर्मों का फल है। वो कम कम में मेरे शरीर से उसकी समाप्ति हो रही है। ये तो है ही जो कर्मों का फल। तो बापूजी ने भी कहा था, एक इसमें मैंने पढ़ी थी कि जो कर्म का फल है वो अवश्य ही भोगना है, लेकिन जो बेहद के बच्चे हैं उन पर वो थोड़ी सी उसकी मात्रा जो है कम होगी, वो फील नहीं होगा। उनको एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट कि होता है। हाँ, हमारे साथ बेहद के बाप है, हाँ, सब लोग हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, एक सपोर्ट मिलता है हाँ, आत्मा को। वो सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट किसी के साथ होता है तो फिर तो उसको टेंशन ही नहीं होती ना। नहीं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हाँ, हमारे दिमाग में आया कि पंक्चर होगा तो, लेकिन फिर ध्यान आता है अरे स्पेयर व्हील तो पड़ा है, फिर क्या टेंशन। हाँ, तो फिर वो टेंशन खत्म हो जाती है। हाँ, हाँ, तो कर्म सही बंधन बात। तो आते हैं, लेकिन एक सपोर्ट अंदर जो रहता है वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें हाँ, मतलब हेल्प करता प्रेरणा है। दो। हाँ, वो प्रेरणा है हमारे साथ। तो ये तो हुई मेरी बात। तो उसके बाद मैं आई और मेरे जो आते हैं, जो भी एजुकेटेड लोग, हम वहाँ जहाँ रहते हैं वो बहुत ही एजुकेटेड फैमिली रहते हैं हमारे अगल बगल सब। तो वो आते हैं मेरे पास। तो आते तो मैं तो हर इसमें घुमा फिरा के बेहद के पास पहुँच जाती हूँ। क्योंकि मैं को सब पहले ओम शांति बोलते थे, मैं अभी उनको बोली हूँ आप लोग ओम शांति नहीं बोलिएगा, आप लोग वेद की परम शांति बोलिएगा। तो जो छोटे बच्चे हैं ना, तो मैं थोड़ा उनसे ज़्यादा प्रभावित रहती थी। कभी पढ़ने आते थे, पढ़ाती थी। तो हाँ, एक चीज़ है कि मेरी मेमोरी बहुत कम हो गई। अब धीरे धीरे हो भी सकता है, लेकिन जो ज्ञान मेरे पास था एजुकेशन में, इसमें और 9-10 तक के बच्चों को मैं पढ़ा पाती थी, लेकिन वो चीज़ अभी मेरे से कम हो गई है। वो मैं बोली बहुत ही कम हो गई है। और मैं बोली चलो छोड़िए, अभी तो पढ़ाने की नहीं है, अभी कुछ गेन करना है, अपना पुरुषार्थ करना है। सही बात है। तो ये तो था मेरे साथ। और जो आते हैं मैं फिर उनको बताती हूँ धीरे धीरे। मैं बोलती देखो ऐसा ऐसा है, आगे दुनिया ऐसे होने वाला है। तो सुनते हैं लगातार 3-4 दिन आते हैं, सुनते हैं। फिर कभी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता इसके उसके बारे में, मैं ज़्यादातर यही बोलते रहती हूँ ज्ञान के थोड़े। आप लोग शिवरात्रि करते हो, आप जानते किस लिए शिवरात्रि करते हो? नहीं, हम तो शिव की पूजा करते हैं। हाँ, मैं भी जब बचपन से ही आदिशक्ति की पूजा तो करते ही थे। मैं ज़्यादातर शिव की पूजा करती थी। अच्छा। हाँ, शिव की पूजा भी करती थी। मैं शिवरात्रि करती थी, हर सोमवार व्रत रखती थी। लड़की भी जब थी तभी, बस छोटे उम्र में भी। और जल डालने जाती थी। और मैं ज़्यादातर दूध के पैकेट लेके जाती थी। तो मेरे को सब बोलते थे आप गरीब को नहीं देते। मैं बोली गरीब को गरीब की जगह में देती हूँ, जो देना है। ये तो मैं भगवान के लिए ले जाती हूँ, शिवलिंग में डालने के लिए। बोलते आप क्या सोचते हो शिवलिंग में डालने से शिव काले से सफ़ेद हो जाएंगे? हाँ, वो ये बात मेरे को बोलते थे। तो वो भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग। हाँ, तो मैं बोली कि काले में सफ़ेद नहीं होने से हो सके सफ़ेद की कुछ चीज़ मुझे मिलेगी। मैं तो ऐसे ही बोलती थी। अच्छा। मेरी आत्मा को नहीं ये करती थी कंपेयर, मुझे नहीं पता था आत्मा की क्या है। तो तब मुझे जब ब्रह्मा कुमारी मिली तो मैं बोली इसीलिए मैं डालती थी शायद। और तो जिस दिन हम ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइन किए थे उसी दिन प्याज लहसुन नॉन वेज सब छोड़ दिया और मंदिर जाना छोड़ दी। तब से आज तक मैं मंदिर में पैर नहीं दी थी। हाँ, एक बात है, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। अभी गए थे हम लोग
21 में। हम्म, तो मैं एक बार बैठी थी, ध्यान कर रही थी, तो मेरे सामने जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ की जो तस्वीर है वो मेरे सामने घूमने लगे। हम्म, तो मैं सोची कि ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ। हम्म, मैं तो भक्ति मार्ग की किसी को सोचती नहीं हूँ, जब भी होता कुछ नहीं होता तो मैं बाप की स्वरूप लेती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा बार बार। तो मैं मोहंती भाई को बोले, तो मोहंती भाई बोले तुम ना सोचती है। मैं बोली मैंने नहीं सोचा, मैंने पूरी के बारे में सोचा ही नहीं, और ऐसा हुआ क्यों। तो बोलते नहीं हुआ कुछ नहीं। मैं बोली चलिए एक काम करते, चलते एक बार। बोले नहीं जाना है, नहीं जाना। तो बोलते ना कि जिसके जो है कर्म में वो तो होगा ही। तो एक दिन लड़का बोला चलो हम लोग पूरी समुद्र जाते, घूम के आते। अच्छा, हमें इतना भी ज्ञान नहीं था तो हम निकल गए। तो उस दिन था कि हाई अलर्ट था कि सुनामी का, अच्छा, उड़ीसा का अच्छा, हाई अलर्ट था कि पूरी समुद्र, वहाँ कोई जाना नहीं है। उस दिन हम जा रहे गाड़ी में। अच्छा, तो हमारी एक भतीजी है, उनकी हम जाते हैं 1900 जाने से, वो भतीजी के साथ हम लोग जा रहे थे। तो हमें समुद्र में जाने दिए ही नहीं, समुद्र के अंदर जाने दिए नहीं। तो बोले कि नहीं आपको, हम चले मंदिर जगन्नाथ का दर्शन करते। तो मोहंती भाई बोले देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, आप चलिए, आप जगन्नाथ की मूर्ति को आप बापूजी सोचोगे, बापूजी की तस्वीर देखोगे, आप ऐसा सोचते क्यों हो, मन में ऐसा मत लाओ। वो भी कृष्ण है, कृष्ण की प्राण तो उन्हीं में है, उनकी इतिहास बहुत कुछ अलग है, तो चलो उसमें क्या है। तो हम गए। आप सोचोगे नहीं, कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक लोग लाइन लगाते वहाँ जगन्नाथ के दर्शन के लिए। काफ़ी लोग आते, फॉरेन से भी, फॉरेनर भी आते हैं। तो हम जिस दिन गए तो उस दिन ऐसा भी सुनामी था, तो हम चले गए। 100 लोग मुश्किल से थे, और हम तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। तो मैं फिर पूरी, मेरे को तो लगे बापूजी की स्वरूप में लेगी, इतना अच्छा लगा। बोले सब बोले आप लोगों के साथ हम आए ना तो हम भी अच्छा से दर्शन कर पाए, नहीं तो हम नहीं करते। तो फिर मोहंती भाई बोले, मोहंती भाई थोड़ा नाराज़ थे। मैं बोली नहीं आप ऐसा सोच मत रखिए, आप ऐसा सोच रखना ही नहीं है। अगर हम आए हैं, मेरे सामने घूमे हैं, किस कारण हुआ होगा, मेरे कर्म बंधन होगा, आप ऐसे क्यों नहीं सोच रहे हो। आप बापूजी को देखो ना वहाँ, आप उनकी मूर्ति क्यों देख रहे हो, आप बापूजी को देखो। फिर हम देखे, फिर आ गए, बहुत अच्छा से दर्शन किए रहे, आ गए। लेकिन हमारी इतनी सौभाग्य नहीं हुई वहाँ की, उस दिन की जो प्रसाद, वहाँ की जो महाप्रसाद है, खाना है, क्योंकि उम्मीद नहीं रही थी, जो बासी उसी था। तो वहाँ का एक नियम है कि जो भी वहाँ बैठ के सेल करते हैं, तो जो पूरी के हैं वो जानेंगे। हमारा भी घर है वहाँ, मेरे पापा, हम चारों बेटियों के नाम में घर कर रखे हैं, लेकिन हम उसकी कोई, अभी 1-1.5-2 करोड़ के हैं, लेकिन हम उसका कोई डिमांड नहीं करते। तो दोनों भाई के पास है, लेकिन हम लोग लिखे नहीं हैं, हमारा ऐसे है। तो मैं वहाँ का रूल रेगुलेशन जानती हूँ। तो बोले आज तो महाप्रसाद हम आए तो थोड़ा हमें मिलेगा नहीं। मैं बोली 56 भोग का महाप्रसाद आप सबको मिलेगा, आप रुको यहाँ। तो मैं गई, एक दिन खाई, इसमें हाथ डाली, ऐसा ले आई। वो नहीं बोलते, वहाँ का नियम है, अच्छा, कुछ नहीं बोलेंगे, आप हाथ डाल के लेके आइए। अच्छा, वो उसमें लिखा हुआ है जगन्नाथ के इसमें। तो मैं इतना सा ले आई, एक वहाँ सब मिट्टी के भांड होते हैं, उसको बोलते हैं ना, तो मैं उसमें लेके आई। बोली तुम हाथ डाल के ले आई। मैं बोली यहाँ के नियम है, मेरे को पता है, मेरे माँ का घर है ना वहाँ। तो मैं बोली नहीं आपको पता नहीं। मैं वो लेके आई, लेके आने के बाद मैं उनको पैसा दी, वो ले गए। बोले 500 रुपया दो। मैं उसको 200-300 कुछ ऐसा दी, मेरे को याद नहीं है, मैं दे के फिर ले आई, सबको थोड़ा थोड़ा दी। मैं बोले खाइए, क्यों चिंता कर रहे हो, खाइए, मिल गया ना आपको सबको। फिर खाए, फिर हम आ गए। यही था हमारी लास्ट भक्ति मार्ग की एक लास्ट था, और वो लास्ट जर्नी था, शायद मेरे कर्मों का फल होगा, कुछ भी है, वो लास्ट था। बस अभी तक हम बापूजी के साथ हैं। हाँ, जो अनुभूति से मेरे को जो मिला है, तो मैं, एक चीज़ है, मैं अपने लड़के को भी प्रभावित की हूँ। तो अभी वो और फॉरेन जाने के लिए सोच रहा था, तो अभी वो बहुत अच्छा सर्विस में है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो मेरे को बोला मम्मी मैं ना और जाऊंगा नहीं, फॉरेन नहीं जाऊंगा, अभी की जो हो रही है देखे नहीं, कनाडा में, यूएसए में, बोला मैं नहीं जाऊंगा, 4-5 लाख तो ज़्यादा ही मिलेगा, उसमें क्या है, मैं यहाँ क्यों नहीं रहूँगा। हाँ, मैं यहाँ क्यों नहीं रहूँगा। तो रहा है, अभी कई दिन से एक माला लाया, रुद्राक्ष माला, उसको डाल के बैठा है। अच्छा, हाँ बैठा है, कभी बापूजी का लगाता है, हाँ कभी बापूजी की वीडियो, और कभी विष्णु सहस्त्र नाम। अच्छा,
हाँ, तो मैं जाती हूँ तो वो ये दोनों लगाता है। बोला मम्मी मैं तो 3-4 घंटा ये लगाता हूँ, 3-4। मैं बोला बेटा दोनों सही है। मैं बोली दोनों सही है, तो वातावरण तो सही हो रहा हाँ, सही ना। है। मेरे मेन क्या, मैं तो इस कमरे में लगा रखती हूँ, हाँ जी। बापू जी की वीडियो लगी रहती है, हाँ। और एक्सपीरियंस जिसकी जो है हाँ। तो वो तो लगी रहती है। और उसके बाद साक्षी बहन की जो ध्यान से ओह जो मेडिटेशन है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी बहन, बहुत धन्यवाद। ये तो जो हमारे ज्ञान में है नहीं, तो वो भी तड़प रहे हैं कि कैसे हम ध्यान करें। मैं उनको बोली आप ये लो, इसे लो। फिर उसको मैं समझाई, बता रहे थे, मेरे नीचे में 2 है, वो बता रहे थे कि मैं कर रही थी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। मैं बोली करो, जो भी है वो सबके लिए है। और मैं लिंक भी भेज दी। हाँ, मैं भेज दी। और मेरे को ये नहीं, वो 4 बजे से लेके 6 बजे तक मैं पूरा फ्री रहती, और मैं तो 3:30 बजे उठ जाती। हाँ, कल मोहंती भाई आए, परसों मोहंती भाई आए 3 बजे, तब तक मैं उठ गई थी। तो मैं बोली आप चले जाओ, आप 2-3 घंटा सो जाओ, मैं तो इस कमरे में बैठ के करूँगी। मैं 4 बजे से ही शुरू कर देती। तो आपने लॉकडाउन में रात को 10 से 11 हमारा प्रोग्राम है, सभी उसमें तो डेली, उसमें में हम लोग डेली रहते हैं। डेली वो तो चलते ही रहता है हमारा। आपका तो है, हमें होना है, ज्वाइन होना ही है। नहीं तो फिर हमारे जैसे ही ये सब खत्म होता तो थोड़ा सा तो माइंड होता ही है, क्योंकि हमारे चारों ओर माहौल ठीक नहीं है। तो आज की हाल की जो ये है आप तो जानते ही हैं, तो थोड़ा बहुत उनका सब आता है, उनको लेके ही हम चलते हैं, उन सबको लेके ही हम चलते हैं। तो क्या करेंगे, वो तो है ही हमारे साथ। लेकिन जो भी हो, अपने मन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। और सबको मैं, हर भारतवासी को मैं ये संदेशा देना चाहती हूँ कि जो ज्ञान हम आज भी नहीं जानते हैं, आज भी नहीं जानते हैं, उस ज्ञान को, बापू जी के इस ज्ञान को आप जानो, सभी जानो। कैसी है हमारी दुनिया, हम कहाँ हैं, बेहद क्या है, हद क्या है, ये सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। आप भले ही उनके ध्यान ना करो, लेकिन उस ज्ञान को आप ग्रहण करो जरूर। सभी सुनिए, हमारे जो चैनल आ रही है सुनिए, और जो साक्षी बहन जो ध्यान करवा रही है, आप करके तो देखो, करो। आप 7 डेज 8 डेज कंटिन्यू करो, आपको जो फील होगा तो आप अपने मन ही आप जान पाओगे। बहुत ही उत्तम है, बहुत। आप अब समाज के लिए, यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो अपने आध्यात्म की ओर आगे बढ़े? यंगस्टर्स जो है उनको तो ज़रूरी है, क्योंकि अभी की जो वातावरण है, सूक्ष्म जगत में जो हाल है, तो उसके लिए बच्चों को ध्यान की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। सब बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं। बिल्कुल। हाँ, मेरे घर में भी मेरा लड़का भी यंग है, वो भी, सभी बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं। वो ये नहीं होगा मेरे से, वो नहीं होता, मैं ये जाता हूँ। बोले बेटा आप लोग कोशिश करो, इस ज्ञान को सुनो, इस ज्ञान में भी बहुत साइंटिफिक रीज़न है। तो बच्चों को ज़रूरी है, आप जब अपने साथ ज्ञान को रखेंगे, ज्ञान से जो आपको प्रभावित होगा, उससे आप आगे बढ़ सकोगे पढ़ने में। उसके आपका बेटा कितने साल का है? मेरा बेटा को अभी 28 नवंबर में कंप्लीट होगा। अच्छा, ओके। तो आप क्या संदेश देते हैं सभी बच्चों के लिए, यंगस्टर? हाँ, सभी यंगस्टर को देती हूँ कि आप सभी बापू जी के ज्ञान को फॉलो करो, क्योंकि आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों की मेल से ये ज्ञान को आप और अति माने आसानी से समझ सकोगे, आसानी से समझ सकोगे। जैसे दवा और दुआ की बात दवा हमेशा हाँ, की जाती है ना, हाँ, तो दुआ और दवा है ना, ऐसे ही ये हमारे जीवन में आध्यात्म का भी ऐसा ही है। ऐसा ही है। एक तरफ कर्म बंधन है तो एक तरफ आध्यात्म, आत्मा का बल है, राइट। आत्मा के बल से आप कैसे भी नाव को पार कर सकते हैं, हाँ। है ना। तो कर्म बंधन तो आएंगे, लेकिन आपके पास आत्म बल है, मनोबल है, उसको जगाने का प्रयास करिए। जी, ये तो बहुत जरूरी है। आत्मबल तो जरूरी है। हाँ, एक बात है कि एक भाई है वहाँ, तो अभी उनका कभी देखिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो मेरे को बोलेंगे तुम तो खुद ऐसी हो, मेरे को क्या बोल रही हो। अच्छा। हाँ, तो मैं बोली सुनिए, आपका लीवर, पैनक्रियास, आप सोचते हो तो आपकी सब कुछ खराब है क्या? ये लेके आप पैदा हुए थे?
आप जो पैदाइश था आपका ये था, आपका जो यंग एज में आप ऐसे थे नहीं थे, तभी आपका आत्मबल था। तो अभी आप सोचते नहीं मेरे को ये यहाँ ये मेडिसिन खाऊं, ये मेडिसिन खाऊं, नहीं, आपके साथ आपका मेडिसिन तो है ही, कोई डॉक्टर आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आप थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर आइए, अपना आत्मबल को बढ़ाइए और आध्यात्मिक शक्ति की ओर आइए। जब तक आपके साथ आपकी परमात्मा का धुआं ना रहे, चाहे आप मेडिसिन कितनी भी खा लीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। वो तो बात सही है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये संदेशा तो मैं देती रहती हूँ सभी को कि आप लोग जल ढालते हो, कुछ भी करो, लेकिन आपके साथ क्या आपका साथ देते हैं आपके आप परमात्मा? बोलते नहीं मैं इतना जाग करती हूँ, इतना जाती हूँ, मेरा कुछ होता नहीं। मैं बोली होता नहीं, आप फर्ज मत समझिए कि मेरे को भगवान के पास जाना है, ये मत सोचिए। आप अगर घर में बैठ के भी आप YouTube पे, आज की इतनी सुविधा दी है हमें परमात्मा, हाँ परमात्मा में इतनी सुविधा दी है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप उनकी चैनल खोलो, मैं लिंक भेजती हूँ, आप लोग देखो। और भेजने की कोई नहीं है, अभी तो हमारी बापूजी की चैनल तो बहुत सारे खोली। मैं झीली पटेल का भी बताई थी, मैं बोली देखिए वो इंग्लिश में कर रही हैं, आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो आप उनके भी फॉलो करो। और साची बहन है, अनंत भाई है, और बहुत सारे अंकुर भाई है, मोहंती भाई है, इन सारे आजकल बहुत, मनीषा शर्मा है। मैं बोली इन सब की आप लोग फॉलो करो। मैं भेजती हूँ आजकल तो मैं भेजना शुरू कर दी। तो एक लेडीज़ अभी वो भी यंग है, वो अभी नर्सिंग नर्स तो है ही, उसके ऊपर उसकी जो एजुकेशनल नर्स इंस्ट्रक्टर का वो कोर्स कर रही है। हाँ बहुत कुछ वो जानती है, वो मेरा बेटे का क्लासमेट है। तो वो शायद फॉलो की होगी, भेजते हैं ना, तो वो फॉलो की होगी। तो वो फॉलो करके लेन देन से शायद मेरे बेटे के पास कुछ खबर उबर भेजी थी। तो मेरे बेटे ने को बोला कि अरे जुबिन देखो, और सिप्रा मोहंती ने ऐसा भेजी है मेरी एक कॉलिग से, तो क्या ये तुम्हारी मम्मी है? बोले हाँ मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी ऐसे ऐसे हैं, मैं भी जाता हूँ और ऐसा ऐसा है। तो बोले मैं तो आप तुम्हारे घर आऊँगी मैं, और मेरे को ये ज्ञान का सब बताएंगे। तो बेटा तो चालाक है, तो उन्होंने मेरे को उसकी नंबर दिया नहीं। हाँ अभी मैं तो उस बेटे के पीछे हूँ, अभी धीरे करके उसके नंबर तो मैं लूँगी, क्योंकि मेडिकल में ये जाना है, मेडिकल के अंदर ये जाना है। तो मैं उसको बोली बेटा देख, उनको समझा कि मेडिकल के डॉक्टर लोग, हमारे जो डॉक्टर भाई नहीं आए थे यहाँ ये देने, मैं उनका वो वाली भेजी, बोली बेटा ये इनको भेज दो। मैं सतीश सक्सेना, डॉक्टर सतीश सक्सेना, हाँ मैं उनका लिंक दी, मैं बोली बेटा ये भेज दो, ये उसके पास भेजो। बोला मम्मी मैंने भेजा और वो तो बहुत ज़्यादा ये है। मैं बोली कोई बात नहीं, उसको एक दिन हमारे घर बुला लो। हाँ तो शायद यहाँ से मैं जाने से उसको एक दिन मैं बुलाऊंगी, और मैं एक लिंक बेटा भी भेज रहा है। तो वो बहुत प्रभावित हो रही है, बहुत प्रभावित हो रही है। तो वो भी है यहाँ से, वृंदावन से है, तो उसके पास आध्यात्मिक शक्ति है। तो ऐसे ही लोग तो होते ही हैं, प्रभावित होते ही हैं। और मैं सारे यंगस्टर्स को भी बोलती हूँ कि हर किसी के साथ परमात्मा का हाथ है, कोई भी यान हो, कोई भी ये हो। हाँ मोहंती भाई का एक है कि मैं मोहंती भाई, एक बार मोहंती भाई जा रहे थे रोड में, तो जर्नी कर रहे थे यहाँ से केरला से वो अंदर जाते थे त्रिशूल, तो 5 घंटे का जर्नी है। हाँ तो टैक्सी में जा रहे थे, रात को 9-10 बजे वो बाई रोड क्रॉस कर रहे थे। तो वहाँ क्या हुआ कि बहुत तेज़ हवा आ रही थी, बहुत तेज़ हवा। तो तभी मैं उनको फ़ोन किया, आप कहाँ हो? ना मैं बीच जगह पे ऐसे हूँ। तो और ऐसा हुआ, तो अचानक क्या हुआ कि पूरी अंधेरा है और कोई एक भी मकान नहीं है वहाँ, पूरी प्लेन रोड है। और वो जा रहे थे, इतने में एक बहुत बड़ा पेड़ बस इनकी गाड़ी के सामने गिर गई। माने जस्ट कि गैप तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतने नज़दीक में इतनी ज़ोर से गिरी। तो फिर ड्राइवर ने कहा सर हम तो बच गए, तो और लेकिन गाड़ी जाएगी कैसे? अरे 11-12 बजे के टाइम है, हम पहुंचेंगे कैसे? तो लेकिन वो फ़ोन में लिंक थे, मेरे साथ थे। तो मैं बोली अरे आप क्या करोगे ना, तुम चिंता मत करो,
तुम भी थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाओ, तो और मैं भी ध्यान करता हूँ बापू जी का। तो बोले उनकी पावर ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में वो है। मैं बोली नहीं, आपका ज़्यादा पावर है, आप ही करो। मैं तो बैठी थी, तो महांती भाई बोले मैं तो पूरी ध्यान में बैठ गया बापू जी के पूरे। बोले मैं ध्यान में बैठा, तो धीरे 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 जब मैं आँख खोला तो ड्राइवर ने मुझे बुलाया और बोला अरे आप आँख खोल दीजिए। और सर देखिए, मुझे भी नींद आ गई थी, इतनी बारिश है, अंधेरा है, अकेली गाड़ी खड़ी है, चारों तरफ जंगल है, और मुझे भी नींद आ गई थी, और मैं भी थोड़ा आंख बंद कर लिया था। वो आ गई कि उसको आंख बंद कराया गया, क्योंकि वो आत्मा नहीं देख पाई कौन ये काम कर रहा, और इतना बड़ा पेड़ सामने से साइड हो गया। अच्छा। हाँ, वो आपको बताया नहीं? नहीं, ये नहीं बताया मुझे। मोहंती भाई के साथ होता है। अच्छा। हाँ, वो मेरे से तो शेयर करते हैं, अब मैं निकाल लेती बात, जब तक नहीं बताते। तो मैं बोली अच्छा फिर क्या हुआ? बोले कि सीधे जैसे किसी ने आया और वो अदृश्य था, और वो साइड से हमारे वो पेड़ को साइड कर दिया, और वो पेड़ इतनी मोटी थी। अच्छा। इतनी मोटी पेड़, उसे बोले वो साइड हो गया, और हमारी गाड़ी गई, और थोड़ी देर के बाद बारिश भी कम हो गई। अच्छा। तो मैंने कहा कि आप अनंत भाई को बताए नहीं, आप सब बताते हो, शायद वो भूल गए होंगे, तो नहीं बताए ना आपको। आई थिंक शायद नेटवर्क का कारण होगा, या कोई बिजी होगा तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, या वॉट एवर ऐसा कुछ, पर मुझे पता नहीं इसके बारे में। हाँ, ये बोले कि वो पेड़ कहीं चढ़, हमेशा मोहंती भाई के साथ तो होते रहता, बताते हैं आके घर में। बोलते तो नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, वैसा वो आपसे इतने बात करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी चीज़ होता मैं पूछती आज कुछ आपके साथ ऐसा हुआ? बोलते हाँ हुआ, हाँ हुआ, ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन बापूजी हर समय हैं, और बापूजी कांटे को भी गले लगाते हैं, चाहे कांटे, हर कांटे को गले लगाते हैं, बोलते चाहे वो फूल बने, वो तो बाप है, चाहे उनके पास कांटे भी हैं और फूल भी हैं, वो सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, सभी को गले लगाते हैं। और जो भी हमारे भाई बहन यंगस्टर्स जो भी हैं, जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, और जो भी हाईली एजुकेटेड हैं, सभी इस ज्ञान में आइए, ज़रूर आए, देखें और सुने, इनके ज्ञान को सुने, परखें, और ज़रूर इस ज्ञान पर आइए हमारी। तो आज सिप्रा बहन जी ने बहुत ही अपना दिल से अपनी बातें कही, बहुत गहरी बातें कही, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कहता है, पर ये बात इसलिए ज़रूरी है आपके सामने आज उन्होंने जो बताई, कि इसको सुनने के बाद आपकी अवेकनिंग हो। देखो, शायद इनकी बात सुन के आप कुछ डिसीजन ऐसा सोचे कि यार इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा है, ये कहाँ से आत्माएं आ गई, क्यों उनको दिखी, ये सब बातों को भूल जाइए। देखिए क्या हो रहा है इस दुनिया में, जो हो रहा है शायद हम इन आंखों से अभी समझ ना पाए, राइट। फिर भी उन्होंने अपनी जर्नी को पब्लिकली बताया। कारण यह है कि हमारी क्योंकि हर व्यक्ति अब उनकी तरह आईसीयू में जाके समझेगा, ये जरूरी तो नहीं, हर चीज़ का एक्सपीरियंस खुद करे, जरूरी तो नहीं। आज उनकी बात आज हमें समझ में आई, और हमने सुनी और हमें समझ में आई, तो हमें पता चला कि कितनी भारी जर्नी उन्होंने करी है, राइट। उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली है, कितना दुख झेला है, और उस दुख को आसानी से, सरलता से झेल के बाहर आए हैं, राइट। अपने कर्म बंधन के हिसाब को चुकते करते करते बाहर आए, और कितनी उनके अंदर, मतलब कितना श्रद्धा, कितना प्रेम, ये जर्नी प्रेम से हुई है, राइट। प्रेम की पावर से, जैसे कहते हैं ना, प्रेम, प्यार ही पावर है। तो वो परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, बापूजी के प्रति जो उनका प्रेम है, वो उनको ये हिम्मत देता रहा कि वो उनकी जर्नी धीरे धीरे स्मूथ होती जाए और आगे बढ़ते जाए। तो खैर, हर एक के जीवन में ऐसी छोटी मोटी बातें, बड़ी बातें और एक्सट्रीमली बड़ी बातें भी होती है, लेकिन कोई शेयर करता है, कोई नहीं करता है। तो हम सिप्रा बहन का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी दिल की बात आपके सामने एक जैसे मुझे सुनते सुनते ऐसा लगा कि जैसे छोटा बच्चा जो है अपनी बात बताता है, इसी तरीके से मुझे एक ऐसा लगा कि देखो, कोई बात छुपाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, कोई मन में इस तरीके की कोई बात बताने की ऐसी कोशिश नहीं की कि जो कोई एक्स्ट्रा हो। ये बात जो उन्होंने कही वो एकदम दिल से कही है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारी जागृति के लिए, आने वाले लोगों की जागृति के लिए, क्योंकि ये ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के साथ होता है। खैर, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। जो उन्होंने कहा है ये बहुत ही
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सुपर नेचुरल जो एक्सपीरियंसेस है उसको झेलना, उसको समझना, उससे बाहर आना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, मनोबल चाहिए, आत्मबल चाहिए, जो कि उन्होंने जो डिफ़िकल्टीज जीवन में जो फेस की है उससे वो बाहर निकल आई हैं। तो हम शिप्रा बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और हमारे पास आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगर आपको इस वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और डेली लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 हमारी ऑफिशियल चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल के चैनल पे होता है। साक्षी का मेडिटेशन जो होता है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पे सुबह 5:30 से 6:30 होता है। इंग्लिश की हमारी चैनल है जिल पटेल के नाम से, जिसके अंदर 55 वीडियोस रखे हुए हैं। तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो दुनिया तक पहुंचाइए। सबका कल्याण हो, बेहद का परम शांति हर जगह पहुंचे। हम सब मिलकर प्रयास करते हैं कि बेहद की परम शांति हर जगह पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की